पबजी गेम के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों, पबजी गेम जिसके दीवाने आज पूरी दुनिया में हैं और अब इस गेम को खेलने वालों की दीवानगी इतनी बढ़ गई है कि एक टाइम ऐसा था जब हर कोई पबजी गेम खेलते हुए दिख जाता था। शायद आपने भी ये गेम खेला होगा या इसका नाम तो सुना ही होगा, और अगर नहीं खेला है तो आज की वीडियो देखने के बाद आप भी इस गेम को जरूर खेलना चाहेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्या है इस पबजी में कि छोटे से छोटे बच्चे तक अपने फोन में पबजी खेल रहे हैं? क्योंकि गेम्स तो बहुत आए और बहुत गए, पर इस तरह की दीवानगी वो भी छोटे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक किसी भी गेम को लेकर नहीं दिखी। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में एक से बढ़कर एक अमेजिंग फैक्ट्स बताएंगे पबजी के बारे में, जिसे जानकर आप यही सोचेंगे कि यार हम पबजी खेलते तो हैं पर हमें ये फैक्ट्स तो पता ही नहीं थे। वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज को करो तो पूरी शिद्दत से करो, वही रूल यहाँ फॉलो करते हैं कि हम पबजी खेलने के साथ साथ उसके फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे आज। और इन फैक्ट्स को जानने के बाद ना सिर्फ आप इस गेम को पूरी तरह से जान जाएंगे बल्कि इस गेम के मास्टर बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, और इस गेम से रिलेटेड पूरी जानकारी के लिए एंड तक ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसके बाद आप अपने दोस्तों के सामने इन फैक्ट्स को बताकर अच्छा खासा इंप्रेशन जमा सकते हैं। नंबर 1, पबजी गेम जिसे आज इतना पसंद किया जा रहा है, इसके बारे में क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये कैसे बना? आइए देखते हैं पबजी किसने बनाया। पबजी गेम बनाने का क्रेडिट ब्रेंडन ग्रीन को दिया जाता है, जिन्हें पबजी के निर्माता भी कहा जाता है। ये पबजी के डिजाइनर और डायरेक्टर हैं। ब्रेंडन ग्रीन गेम खेलने के बहुत शौकीन थे। वो आर्मा गेम खेलना पसंद करते थे। उसके बाद उन्होंने गेम बनाने के बारे में सोचा। 2013 में आर्मा गेम में काम करने के बाद ब्रेंडन ने सोनी के एक गेम किंग ऑफ द किल में काम भी किया। इसके बाद साउथ कोरिया के ब्लू होल ने इन्हें ब्लू होल की तरफ से गेम बनाने के लिए ऑफर किया। तब उन्होंने पबजी मोबाइल गेम बनाया। तो अब आप जान गए कि पबजी कैसे बना और इसे किसने बनाया। नंबर 2, दोस्तों आप सबको ये तो पता ही होगा कि पबजी का पूरा नाम है प्लेयर्स अननोन बैटलग्राउंड्स। लेकिन क्या आपको पता है कि किस वजह से इसका नाम पबजी रखा गया? दरअसल इस गेम के पापा ब्रेंडन ग्रीन, जिसने इस गेम को बनाया, वे इसे बनाने के पहले आर्मा 2 गेम खूब खेलते थे। इस गेम में उन्होंने अपना नाम प्लेयर अननोन रखा था। तो आप समझ गए ना कहां से आया ये पबजी। नंबर 3, दोस्तों क्या आपको पता है कि पबजी के पास सबसे अधिक खेले जाने वाले खेल का विश्व रिकॉर्ड है? वैसे ये अंदाजा तो हमें कहीं ना कहीं लग ही गया होगा, क्योंकि जितना सुनने में हमें ये गेम आया है उतना शायद ही कोई गेम का नाम आज तक हमने सुना होगा। और आपको बता दें कि दिसंबर 2017 में करीबन 31,06,358 लोगों ने एक साथ इस खेल को खेला और ये एक रिकॉर्ड बन गया। पर दिलचस्प बात यह है कि 2019 में इस खेल ने अपना खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि आज की काउंटिंग लिस्ट देखें तो विश्व के टॉप 5 गेम्स में पबजी का नाम आता है। नंबर 4, दोस्तों पबजी के मैप में आपने देखा होगा एरेंगल नाम की जगह बहुत फेमस है। दरअसल एरेंगल नाम पबजी के निर्माता ब्रेंडन ग्रीन की बेटी के नाम इरियाना से प्रेरित था, जिसमें एंजल जोड़कर उसे एरेंगल बनाया गया। नंबर 5, दोस्तों आपने पबजी खेला होगा तो देखा होगा कि इस गेम में बॉट्स हैं, जो कि एआई उत्पन्न खिलाड़ी हैं, जो शूटिंग में जानबूझकर खराब है। लेकिन खेल में खिलाड़ियों की कमी होने पर उन्हें पहली बार पेश क्यों किया जाए? ऐसा कहा जाता है कि नए खिलाड़ियों को खेल में आसानी होती है। वो सभी ज्यादातर बॉट्स वाले गेम में खेलने के लिए बने होते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसका लेवल 10 तक किया जाता है, पर कई लोगों का मानना है कि इन बॉट्स ने गेम का मजा कुछ हद तक किरकिरा कर दिया है। नंबर 6, पबजी खेलने वाले खुद अपने डॉक्टर होते हैं। मतलब आप आसानी से अपने खुद को हील कर सकते हो और अपनी जान भी बचा सकते हो। लेकिन कभी कभी आपको हील करने की जगह नहीं मिलती, तो हम आपको ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आप खुद को आसानी से बचा सकते हैं। वो जगह है समंदर। समंदर के अंदर आपको कोई भी गोली छू नहीं सकती। नंबर 7, जब पबजी लॉन्च हुआ था तब इसमें अंडरग्राउंड टनल जैसी कोई भी चीज नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर भी इसे बाद में मैप में जोड़ दिया गया, जिससे गेम और मजेदार हो गया। नंबर 8, पबजी जीतने के बाद विनर विनर चिकन डिनर इनाम मिलता है। अगर आप नहीं जानते कि विनर विनर चिकन डिनर का मतलब क्या है तो अब जान लीजिए। दरअसल 19वीं शताब्दी में जुए का एक खेल खेला जाता था। गेम में जब कोई ज्यादा पैसे बटोर लेता था तो बाकी के लोग कहते थे विनर विनर चिकन डिनर। तो अब आपको पता चला कहां से आया ये विनर विनर चिकन डिनर। नंबर 9, दोस्तों पबजी को एक गेम बनाने का आइडिया एक जापानी थ्रिलर मूवी बैटल रॉयल से लिया गया है। इस मूवी में भी लोगों को एक टापू पर छोड़ दिया जाता है और वहां ये सभी आपस में लड़ते हैं और अंत में सिर्फ एक ही बचता है ना? बिल्कुल सेम टू सेम। नंबर 10, एक बात और आपको बता दें कि जब ये गेम स्टार्ट हुआ था तब प्लेयर को एक वेयरहाउस में छोड़ा जाता था। तो कुछ समय बाद किसी प्लेयर के सजेशन की वजह से ही गेम में चेंजेस करके बाद में प्लेयर्स को हेलीकॉप्टर से उतारा जाने लगा। नंबर 11,
पबजी खेलने वालों को सबसे ज्यादा डर ब्लू जोन से लगता है। ये एक सर्कल होता है जो समय के साथ छोटा होता जाता है। गेम में ज्यादातर लोग तो ऐसे ही मर जाते हैं। पबजी में ब्लू जोन का आइडिया सोवियत संघ की सेना से लिया गया है। पबजी के इस ब्लू जोन को पहले स्क्वायर का शेप देना चाह रहे थे, पर उसकी कोडिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए बाद में उसे सर्कल ही रहने दिया। नंबर 12। दोस्तों, क्या आपको पता है इस गेम को ऑपरेट करने के लिए कितने डेवलपर्स की मेहनत लगी हुई है? तो इसका जवाब है 150। जी हाँ दोस्तों, आप इस गेम को एंजॉय कर पाते हैं इन 150 डेवलपर्स की कड़ी मेहनत से। नंबर 13। पबजी को सियोल साउथ कोरिया में बनाया गया है और टेंसेंट गेम के द्वारा पब्लिश किया गया है। ये एक सियोल बेस्ड कंपनी है जिसे ब्लू होल कहा जाता है। नंबर 14। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि ब्लू होल कंपनी ने पबजी के एड प्रमोशन के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं किया है, और यहाँ ऐसा इसलिए हुआ कि इनकी माउथ मार्केटिंग इतनी मजबूत थी कि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। और वैसे भी इसकी पॉपुलैरिटी देखकर लगता नहीं है कि इसे एड मार्केटिंग की कभी जरूरत पड़ेगी। नंबर 15। पबजी साल 2017 में पीसी और एक्सबॉक्स प्लेटफॉर्म के लिए लॉन्च किया गया था। एक ही साल में गेम ने इस कदर हंगामा मचा दिया कि इसे मोबाइल के लिए भी बना दिया गया। पबजी गेम वालों ने स्मार्टफोन के लिए पबजी लाइट बनाया है। इसमें 2GB या उससे कम मेमोरी वाले स्मार्टफोन्स में यह काम करता है। नंबर 16। टेलीविजन पर टेलीकास्ट होने वाले एड्स में से पबजी पहला मोबाइल गेम बन गया। नंबर 17। अभी हमने एरंगल मैप की बात की, और अगर आपने उसमें अच्छे से देखा होगा तो उसमें पोचिंकी नाम की एक जगह है जो कि बीचेज और अच्छे छिपने के स्थानों की वजह से पॉपुलर है। लेकिन क्या आपको पता है कि रूस में पोचिंकी नाम की जगह असलियत में है, और इस जगह पर एक राइटर का घर संग्रहालय है, और पॉपुलर राइटर लियो टॉल्स्टॉय का घर भी है। और इन जगहों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि मानो ब्रेंडन ग्रीन ने कल्पना करने की बजाय वास्तविकता को इस गेम में डाल दिया है। नंबर 18। क्या कभी आपने सोचा था कि किसी गेम में भी ऐसा होगा कि कोई भी धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी? नहीं ना, पर पबजी में ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाती, क्योंकि कंपनी ने पॉलिसी निकाली है कि इस गेम में जो भी कथित तौर पर धोखाधड़ी करेगा उस पर 100 साल के लिए बैन लग जाएगा। तो सोच लीजिए, आपको चिकन डिनर खाने के लिए 100 साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। नंबर 19। दोस्तों, पबजी गेम ने बेस्ट मल्टीप्लायर गेम, पीसी गेम ऑफ द ईयर, एक्शन ऑफ द ईयर, ई स्पोर्ट गेम ऑफ द ईयर, ट्रेंडिंग गेम ऑफ द ईयर और ऐसे कई सारे अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। नंबर 20। पबजी लॉन्च होने के कुछ ही सालों में दुनिया का सबसे बेहतरीन वीडियो गेम बन गया। पबजी इकलौता ऐसा गेम है जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा लोग खेलते हैं। मात्र भारत में पबजी खेलने वालों की संख्या 30 मिलियन को पार कर चुकी है, और ये गेम 200 मिलियन से भी ज्यादा बार डाउनलोड हो चुका है। नंबर 21। और दोस्तों, एक दिन में 1.34 मिलियन प्लेयर्स का एक साथ ये गेम खेलने का रिकॉर्ड सिर्फ पबजी के पास है। शॉक्ड रह गए ना? 1.34 मिलियन प्लेयर्स एक दिन में एक साथ, कमाल है पबजी साहब। नंबर 22। पबजी के बारे में एक शॉकिंग न्यूज ये भी है कि इसके लॉन्च होने के 3 दिन के अंदर ही इस गेम ने 70 करोड़ कमा लिए थे। हम तो अभी गिन ही रहे होंगे उंगलियों पर कि 70 करोड़ में कितने जीरो होते हैं। नंबर 23। दोस्तों, ये कहावत तो हम सबने सुनी है कि भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, और अगर टैलेंट हो तो वो ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकता। ऐसी ही कहानी है पबजी के डेवलपर ब्रेंडन ग्रीन की। और आपको एक बात और बता दें कि ब्रेंडन ग्रीन डेवलपर होने से पहले ब्राजील में एक फोटोग्राफर थे। किसने सोचा था कि एक फोटोग्राफर डेवलपिंग सीख के पबजी जैसा इतिहास रच देगा? नंबर 24। पबजी गेम की पॉपुलैरिटी के बारे में अगर जानना है तो ये बात जानना बहुत जरूरी है कि इस गेम के लॉन्च होने के एक साल के अंदर अंदर ही 8,652 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो चुका था। नंबर 25। दोस्तों, पबजी गेम का पूरा नाम प्लेयर अननोन बैटलग्राउंड है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका नाम अननोन बैटलग्राउंड क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें आप अनजान लोगों के साथ ये गेम खेलते हैं। नंबर 26। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पबजी का पुराना मैप खुद ब्रेंडन ग्रीन ने डिजाइन किया है? एक आइलैंड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत सेना ने कब्जा कर लिया था, और वहां पर वो कुछ एक्सपेरिमेंट किया करते थे, और बाद में जो वहां के लोकल लोगों में और सोवियत सेना में युद्ध हुआ तो पूरी जगह खंडहर बन गई, और इस वजह से हम गेम में टूटे हुए घर, जली हुई गाड़ियां और खंडहर देखते हैं जो इसी जगह से प्रेरित है। नंबर 27। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि ब्रेंडन ग्रीन ने पबजी बनाने से पहले आर्मा गेम और किंग ऑफ द किल के लिए डिजाइनर के रूप में काम किया है, और एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया भी है कि पबजी में उन्होंने अपने पुराने जॉब पर किए हुए एक्सपर्टीज यूज की है। इसीलिए कहा जाता है कि जॉब हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि जॉब हमें बहुत कुछ सिखाती है जो कि हमें आगे अपनी लाइफ में, और अगर आप बिजनेस करना चाहें तो उसमें भी आपकी जॉब का एक्सपीरियंस आपके बहुत काम आता है। नंबर 28। हम में से तो बहुत से लोग पबजी मोबाइल में ही खेलते हैं, पर क्या आपको पता है कि पबजी मोबाइल पर तो फ्री है,
पर इससे पीसी या एक्सबॉक्स पर खेलने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि पबजी मेनली पीसी और एक्सबॉक्स के लिए ही इन्वेंट किया गया था और इस गेम को पीसी पर खेलना भी कमाल का है। नंबर 29। शायद आपको पता हो कि हम पबजी में 3 तरह के गेम खेलते हैं, वो है क्लासिक बैटलग्राउंड, ईवो बैटलग्राउंड और आर्केड बैटलग्राउंड। नंबर 30। अब पबजी लोगों में इतना लोकप्रिय गेम बन रहा है तो कई लोगों का मानना है कि इसकी पॉपुलैरिटी का कारण इस गेम में हर मोड़ पर आने वाले खतरे हैं, जो कि गेम की एक्साइटमेंट को बनाए रखते हैं। तो कैसी लगी आपके सबसे फेवरेट गेम के बारे में इन्फॉर्मेशन? यदि आपको और कोई ट्रिक्स मालूम हो तो हमें कमेंट करके तुरंत बताइए, और इस वीडियो को देखकर मजा आया हो तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस को आप कभी मिस ना करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।